मनोज कुमार, जिन्हें भारतीय सिनेमा में भारत कुमार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा और प्रेरणादायक सफर तय किया। 87 वर्ष की उम्र में उनके निधन से सिनेमा जगत में एक युग का अंत हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। उनका जन्म हरिकिशन गोस्वामी के रूप में हुआ था, लेकिन सिनेमा में कदम रखने के बाद उन्होंने मनोज कुमार नाम अपनाया। 1956 में जब वो मात्र 19 वर्ष के थे तो दिल्ली से मुंबई आए थे। उनके मन में हीरो बनने का सपना था। साल 1957 में उन्हें अपनी पहली फिल्म फैशन में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये भूमिका उनकी उम्मीदों से बहुत अलग थी। उन्हें 80-90 साल के बुजुर्ग भिखारी की छोटी सी भूमिका निभानी पड़ी। हालांकि ये उनकी प्रतिभा का ही प्रमाण था कि वो छोटे से छोटे किरदार में भी जान डाल देते थे। समय के साथ उन्होंने अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में उन्होंने भारतीय संस्कृति, देशभक्ति और सामाजिक सरोकारों के पर्दे पर सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। उनका अभिनय सिर्फ संवाद, अदायगी तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके हाव भाव, आंखों की गहराई और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति ने हर किरदार को जीवित कर दिया। उन्होंने न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि निर्देशक और निर्माता के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उपकार के साथ निर्देशन में कदम रखने वाले मनोज कुमार ने ये फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान नारे से प्रेरित होकर बनाई थी। इस फिल्म ने उन्हें न केवल अपार लोकप्रियता दिलाई बल्कि भारत कुमार की उपाधि भी दिलाई, जो उनके पूरे करियर का पर्याय बन गई। उनकी फिल्में केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूती से पेश किया। उनकी फिल्मों में देश प्रेम, आदर्शवाद और सामाजिक संदेश की गहरी छाप देखने को मिलती थी। पूरब और पश्चिम में उन्होंने भारत की परंपराओं और पश्चिमी संस्कृति के बीच के टकराव को बखूबी दर्शाया है, जबकि क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जीवंत किया। मनोज कुमार की सादगी, समर्पण और देशभक्ति की भावना उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी। उनका योगदान भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज रहेगा। उनका निधन केवल एक अभिनेता का अंत नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण युग के समापन का प्रतीक है।